नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याओं को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स कहाँ से कहाँ तक, एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनिटी या फिर अनगिनत तक हो गए। तो एक से जो है हमारी प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर शुरू हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है मेरे भाई होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स में हमारे सभी के सभी नेचुरल नंबर्स तो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं तो होती है, उसके साथ साथ हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं। मतलब जीरो हो गया, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन, इस तरीके से कहाँ तक मेरे भाई, इन्फिनिटी यानी कि अनगिनत तक। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में अंतर किसका निकल कर आया, जीरो का निकल कर आया। जीरो को अगर ऐड कर दूं तो होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, जीरो को हटा दूं अगर मैं तो बाकी जो संख्याएं बची वो प्राकृतिक संख्याएं या फिर आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। उसके बाद बारी आती है मेरे भाई पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। यानी कि मेरे भाई धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। मेरे भाई सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इंटीजर्स की, कि जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, एक नंबर लाइन पर। मेरे भाई यहां पर हो गया जीरो, उसके बाद एक, फिर उसके बाद दो, फिर उसके बाद तीन, फिर उसके बाद चार, इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जीरो से पहले यानी कि बाई तरफ माइनस एक, फिर मेरे भाई माइनस दो, फिर मेरे भाई माइनस तीन, इस तरीके से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी या माइनस अनगिनत तक। तो मेरे भाई इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से जो दाई तरफ होते हैं वो सभी सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, और जीरो के लेफ्ट साइड यानी बाई तरफ जो आपकी संख्याएं नेगेटिव संख्याएं हैं उनको नेगेटिव इंटीजर्स या फिर ऋणात्मक पूर्णांक बोल देते हैं। एक चीज जो यहाँ पर समझने की है वो ये है कि जैसे मान लो आपको संख्या दी है 1/2, या फिर मान लो संख्या दी है -3/4, इनको हम इंटीजर्स नहीं कहते हैं। ये आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। पॉइंट में दी गई संख्या, फ्रैक्शन पे दी गई संख्याओं को हम इंटीजर्स नहीं बोलते। ठीक है। अगला कंसेप्ट आता है मेरे भाई यहाँ पर विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। जो संख्याएं आपकी दो से डिवाइड नहीं होती हैं, दो से डिवाइड नहीं होती, वो सभी आपके ओड नंबर्स है यानी कि विषम संख्याएं। सिंपल सी बात, जैसे कि एक, जैसे मेरे भाई तीन, जैसे पांच हो गया, जैसे सात हो गया, जैसे नौ हो गया, या फिर वो सभी संख्याएं, वो सभी नंबर्स जहां जिनका यूनिट डिजिट यानी जिनका इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट या इकाई अंक एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो या फिर नौ हो। वो सभी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक एक, तीन, पांच, सात, नौ हो, या फिर खुद संख्या एक, तीन, पांच, सात, नौ, ये सभी संख्याएं आपकी ओड नंबर्स है, क्योंकि ये दो से डिवाइड नहीं होती है। इसके बाद अगला कंसेप्ट इवन नंबर्स यानी कि आपकी सम संख्याएं। जीरो या फिर वो सभी संख्याएं, जीरो या फिर वो सभी संख्याएं जो कि दो से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाती है, वो सभी आपकी सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहलाती है। जैसे मेरे भाई संख्या दो, संख्या जीरो, संख्या चार, संख्या छः, संख्या आठ, या फिर मेरे भाई 10 हो गया, या फिर मेरे भाई 12 हो गया, या फिर 14 हो गया। इस तरीके से आपकी सभी संख्याएं जो दो से डिवाइड हो जाती है या जीरो, सभी की सभी आपकी सम संख्याएं होती है। उसके बाद अगला कंसेप्ट आता है मेरे भाई कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनके तीन या तीन से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तीन से ज्यादा फैक्टर्स, फैक्टर से मतलब क्या हो गया मेरे भाई, गुणनखंड हो गया, गुणनखंड। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा जैसे संख्या चार, जैसे संख्या मेरे भाई छः, जैसे संख्या हो गई नौ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चार जो है वो एक से भी डिवाइड हो जाएगा, दो से भी डिवाइड हो जाएगा और चार से भी डिवाइड हो जाएगा। संख्या छह जो है वो एक से भी डिवाइड है, दो से भी डिवाइड है, तीन से भी डिवाइड है। संख्या नौ जो है मेरे भाई वो एक से भी डिवाइड है, तीन से भी डिवाइड है और नौ से भी डिवाइड है। संख्या छह, छह से भी डिवाइड है। तो यहाँ पर आप तीनों संख्याओं को देखो तो इनके तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर गुणनखंड हमें नजर आ रहे। अब यहाँ पर प्राइम नंबर्स कौन से हो जाएंगे फिर, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल दो फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स, दो गुणनखंड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई जैसे संख्या दो, जैसे संख्या तीन, जैसे संख्या पांच। अब संख्या दो जो है
वो एक से डिवाइड होती है और खुद दो से डिवाइड होती है। संख्या तीन या तो एक से डिवाइड होगी या खुद से डिवाइड होगी। संख्या पांच एक से डिवाइड होगी या खुद पांच से डिवाइड होगी। तो एग्जैक्टली दो फैक्टर, या तो एक से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा, और किसी से जो है प्राइम नंबर्स डिवाइड नहीं होते। अब यहां पर एक सवाल आता है कि क्या संख्या एक को हम प्राइम नंबर लेते हैं? नहीं, संख्या एक को हम यहां पर प्राइम नंबर नहीं लेते, क्योंकि वो एक से डिवाइड हो रहा है और खुद भी एक ही है, मतलब उसका एग्जैक्टली एक ही गुणनखंड है, एक ही फैक्टर है, तो हम इसको यहां पर प्राइम नंबर काउंट नहीं करते। अब अगला कंसेप्ट यहां पर आता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर से मतलब क्या? ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में अंतर कितने का है? दो का, और जो संख्याएं रेशो पर है, अनुपात पर है, मतलब जिनका एचसीएफ एक है। सिंपल सी बात समझना, संख्या तीन और पांच को और छोटे अनुपात पर नहीं तोड़ा जा सकता, और छोटी रेशो पर नहीं तोड़ा जा सकता, और दोनों के बीच में अंतर कितने का है? दो का। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे संख्या पांच और सात हो गई, ठीक है, दोनों के बीच में अंतर दो का, और दोनों की दोनों संख्याएं जो है मेरे भाई, वो रेशो पर है, अनुपात पर है पहले से ही, इनको और छोटे भाग पर नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी संख्याओं को हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद कंसेप्ट आता है को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो पहले से ही रेशो पर हो, अनुपात पर हो, लेकिन जरूरी नहीं इनका अंतर दो हो, दो से अलग भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर संख्या एक और ग्यारह, जैसे संख्या दो और नौ हो गया, जैसे संख्या चार और पांच हो गया। भाई यहां पर एक और ग्यारह में अंतर कितने का है? दस का। दो और नौ में अंतर कितने का है? सात का। चार और पांच में अंतर कितने का है? एक का। तो ऐसी संख्याएं जो पहले से ही रेशियो पर हो, पहले से ही अनुपात पर हो, या फिर जिनका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक एक होता है, और दोनों के बीच में अंतर दो ना हो, तो उनको हम को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट आता है मेरे भाई परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। भाई ऐसी संख्याएं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर q जो है मेरे भाई वो जीरो के बराबर ना हो, और p और q दोनों की दोनों संख्याएं जो है वो इंटीजर्स हों, यानी कि पूर्णांक हो। इंटीजर्स या फिर पूर्णांक होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन होती है आपकी रैशनल नंबर की। पहली कंडीशन p बाई क्यू की फॉर्म में हो, दूसरी कंडीशन q यानी डिनोमिनेटर जो है वो जीरो ना हो, तीसरी कंडीशन p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हो। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई, जैसे मैंने लिखा तीन बाय चार, जैसे मैंने लिखा माइनस चार बाय पाँच, जैसे मैंने लिखा बाईस डिवाइडेड बाय सात, जैसे मैंने लिखा तीन। तीन को क्या मैं तीन बाय एक लिख सकता हूँ? तीन को मैं तीन बाय एक लिख सकता हूँ। तो मेरे भाई तीन या तीन बाय एक जो है वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा। तो हमारी तीन कंडीशन अगर कंप्लीट हो रही है, तो वो संख्या आपकी रैशनल नंबर कहलाती है। अब इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? ऐसी संख्याएं जो कि रैशनल नंबर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे भाई अंडर रूट टू की वैल्यू, जैसे मेरे भाई अंडर रूट थ्री की वैल्यू, जैसे अंडर रूट पांच की वैल्यू, ये संख्याएं आपकी इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अब यहां पर अक्सर एक सवाल आता है कि पाई जो है, क्या वो एक रैशनल नंबर है या एक इरेशनल नंबर है? क्या वो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? भाई पाई जो है, पाई वो खुद में एक इरेशनल नंबर है, खुद तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पाई की वैल्यू हम कितनी लेते हैं? 22/7 लेते हैं, 22/7। तो 22/7 जो है वो तो एक रैशनल नंबर है। देखो पाई की वैल्यू तो आज तक निकली ही नहीं है, 3.14 आगे जो है डिवाइड होता ही चलता जाता है अनगिनत तक, वो रुकता ही नहीं है कहीं पर, तो डिवाइड होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। तो पाई खुद में तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन जब पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं, तो 22/7 जो है वो खुद एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सभी कंसेप्ट थे आपके नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, जिनके आधार पर हम आगे चल के और एडवांस कंसेप्ट करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।